हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है टाइम डायलेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप मान लीजिए कि आपके पास दो घड़ियां हैं जिनमें समय बिल्कुल सेम है, पर वेलोसिटी या फिर किसी और कारण के चलते जब उन दोनों घड़ियों में समय अलग अलग हो जाता है तो हम उसे टाइम डायलेशन कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये कैसे और क्यों होता है। ईयर 1686 में सर आइजैक न्यूटन ने अपने 3 लॉज ऑफ मोशन को दुनिया के सामने रखा गया और उन लॉज को अगले 200 सालों तक बिना मतभेद के माना गया। पर ईयर 1906 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की, जिसने न्यूटन के नियमों को लाइट की स्पीड से चल रहे ऑब्जेक्ट के लिए गलत साबित किया। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने लाइट की स्पीड से चल रहे ऑब्जेक्ट के लिए 3 महत्वपूर्ण कॉन्सिक्वेंसेस दी हैं। पहला, लाइट की स्पीड से चल रहे ऑब्जेक्ट के लिए समय धरती पर चल रहे समय से धीमा गुजरेगा। इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आप किसी ऐसे रॉकेट में हैं जो कि लाइट की स्पीड से चल रहा है और आपका एक मित्र आपको पृथ्वी से देख रहा है, तो आपके लिए समय पृथ्वी के मुकाबले धीमा गुजरेगा क्योंकि आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। दूसरा, लाइट की स्पीड से चल रहे ऑब्जेक्ट की लेंथ छोटी हो जाती है, यानी जिस रॉकेट से आप ट्रैवल कर रहे हैं उसकी लेंथ किसी बाहर से देखने वाले व्यक्ति को छोटी हुई दिखेगी। इसे फिजिक्स में लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तीसरा, लाइट की स्पीड से चल रहे ऑब्जेक्ट का मास कई गुना बढ़ जाएगा, यानी कि अगर आप उस रॉकेट को जब वह लाइट ऑफ स्पीड से चल रहा है, जब उसका मास मेज़र करेंगे तो उसका मास उसकी स्थिर पोजीशन के मास से बहुत ज़्यादा आएगा। तो पहले आप यह जान लीजिए कि एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन जैसा कुछ नहीं होता। यदि एक चीज़ एक पर्सपेक्टिव से रेस्ट में है तो वह चीज़ दूसरे पर्सपेक्टिव से मोशन में होगी। इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आपके पर्सपेक्टिव से आपका घर स्थिर है, पर यदि आप उसी घर को स्पेस से देखेंगे तो आपको वह पृथ्वी के साथ घूमता हुआ नजर आएगा। वैसे ही सूरज भी मिल्की वे गैलेक्सी के चक्कर काट रहा है। मिल्की वे गैलेक्सी यूनिवर्स के चक्कर काट रही है और यूनिवर्स खुद ही मोशन में है। तो पहले आप यह जान लीजिए कि एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन जैसा कुछ नहीं होता। यदि एक चीज़ एक पर्सपेक्टिव से रेस्ट में है तो वह चीज़ दूसरे पर्सपेक्टिव से मोशन में होगी। इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आपके पर्सपेक्टिव से आपका घर स्थिर है, पर यदि आप उसी घर को स्पेस से देखेंगे तो आपको वह पृथ्वी के साथ घूमता हुआ नजर आएगा। वैसे ही सूरज भी मिल्की वे गैलेक्सी के चक्कर काट रहा है। मिल्की वे गैलेक्सी यूनिवर्स के चक्कर काट रही है और यूनिवर्स खुद ही मोशन में है। चलिए अब जान लेते हैं लाइट के बारे में। एल्बर्ट आइंस्टाइन के सिद्धांत के हिसाब से लाइट की स्पीड हर पर्सपेक्टिव से सेम ही रहती है, चाहे आप उसे किसी स्थिर जगह पर खड़े होकर देखें या फिर किसी चलती गाड़ी से। इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आप उसी रॉकेट में बैठे हैं जो कि लाइट की स्पीड से चल रहा है और आप उस रॉकेट में से लाइट को छोड़ते हैं, तो इस हिसाब से लाइट की स्पीड 2 गुना हो जानी चाहिए, क्योंकि पहले तो वह रॉकेट ही लाइट की स्पीड से चल रहा है और उसके बाद वो लाइट भी उस रॉकेट से निकल रही है। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि लाइट की स्पीड हर एक पर्सपेक्टिव से और हर एक सिचुएशन में कांस्टेंट ही रहती है। और लाइट की स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए स्पेस, टाइम और डिस्टेंस चेंज होते रहते हैं। लाइट भी नेचर का एक हिस्सा है और नेचर अपने सिद्धांतों को कभी भी फेल नहीं होने देती। यही कारण है कि लाइट की स्पीड हर एक मीडियम में और हर एक सिचुएशन में हर एक पर्सपेक्टिव से कांस्टेंट रहती है। और इसको कांस्टेंट रखने के लिए स्पेस, टाइम और डिस्टेंस खुद को बदल लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो किसी भी
परिस्थिति में किसी भी पर्सपेक्टिव से लाइट की स्पीड तो बदल नहीं सकती, और इसको कांस्टेंट रखने के लिए डिस्टेंस और टाइम खुद को बदल लेते हैं, और इसी से टाइम डायलेशन होता है। लाइट की इसी प्रॉपर्टी के कारण टाइम ट्रैवल जैसे चीज़ें भी संभव हैं। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर देना, और हमें कमेंट्स में बताना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।